डरा रहे हो? दादा हो तुम? है? नमस्कार सर। क्या है तेरा? अपने एरिया की लड़कियां एक्सपोर्ट वॉच फैक्ट्री में काम कर रही थी। हमेशा 8 बजे तक घर आ जाती थी। आज अभी तक वापस नहीं आई। फैक्ट्री में फोन करके पूछा तो वो सब चली गई ऐसा बोला। इसीलिए आपके पास कंप्लेन लिखानी है। जवान लड़कियां हैं, जल्दी एक्शन लीजिए सर। ठीक है, एक कंप्लेंट लिखवा दो, सुबह देख लूंगा। ए राइटर सर। इनका एक कंप्लेंट लिख दो। ठीक है सर, आप यहाँ आइए। ये लीजिए। लीजिए सर। थोड़ा जल्दी एक्शन। कंप्लेंट दियो ना। एक्शन रिएक्शन तो मुझे मत बताना। जाओ यहां से। भैया 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 प्रमिला, भैया 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 आप सब यहाँ पे कैसे बहना? पता नहीं भैया, अचानक से हमें यहाँ लेके आए। यहाँ से चलिए भैया। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों ने ऐसा क्या गुनाह किया कि इनको अंदर डाल दिया? रोड पे खड़े रहकर जिस्म का धंधा कर रही थी। नहीं भगवान की कसम, हमें कुछ भी नहीं पता। ये लोग झूठ कह रहे हैं नहीं भैया। सर, ये सब बहुत अच्छी लड़कियां हैं सर। ऐसा घिनौना काम नहीं करेंगी। दया करके छोड़ दीजिए सर। तेरी बात मानने के लिए मैं तेरे घर का नौकर नहीं हूँ, पुलिस वाला हूँ। चलते बनो। मेहरबानी करके छोड़ दीजिए इनको, नहीं तो ठीक नहीं होगा। डरा रहा है मुझको? है? क्या कर लेगा ये बता। उनका और तेरा रिश्ता क्या है? मैं उनका भाई हूँ सर। भाई है या फिर पति है? दादागिरी करते हो? है? नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लोगे? कमिश्नर को कंप्लेन करूंगा। कमिश्नर कंप्लेन करेगा? जाकर इनको कैसे यहाँ से ले जाकर देख लूंगा मैं। क्या सर? क्यों रे? ऐसे कैसे देख रहा है? क्या सर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? चुपचाप गया तो ठीक है, नहीं तो अंदर डालूंगा। सर मेरी बात सुनिए सर। तेरी बात सुनूं मैं? तूने किस पर हाथ उठाया जानता है तू? मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ओए सर नहीं सर, उसे छोड़ दीजिए सर। उसे पता नहीं था आप कौन हैं। मुझे नहीं पहचानता, कोई बात नहीं, लेकिन इसको रिपोर्ट तो लिखनी चाहिए थी ना। सॉरी सर, गलती हो गई। मैं उसे समझाता हूँ। आप उन्हें ले जाइए। रिलीज करो उन्हें। ठीक हो ना? तुम्हें समझ में नहीं आता है? गलती करने वालों को छोड़कर उन लड़कियों को अंदर कर दिया तुमने। चंद सिक्कों के लिए डिपार्टमेंट का नाम मिट्टी में मिला दिया तुमने। सॉरी सर। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? हमारी मान मर्यादा सब बर्बाद हो गई। और ये क्या कह रही है तू? ये देखो। अरे अगर माँ बाप ने ये देख लिया तो फांसी लगा कर जान दे देंगे। अब हम बाहर कैसे जाएंगे? ये सब आजू बाजू वालों को पता चला तो हम मुंह कैसे दिखाएंगे? भगवान ने हमें कौन से गुनाहों की सजा दी है?
सरकार, रात में पुलिस चौकी में रही सारी लड़कियों ने आग लगा ली सरकार। सभी एक साथ जल गई सरकार। सभी एक साथ मर गई सरकार। सरकार, देखिए, मेरी बेटी की लाश देखिए सरकार। सरकार, देखिए, देखिए यहाँ मेरी बेटी जल के कैसे सोई हुई है। रहीम, तेरी बेटी के लिए एक लड़का देखेंगे, शादी करेंगे, शादी करेंगे, उसकी ये कहते थे। अब मैं किसकी शादी करूं? देखो मेरे कहते, मुझे छोड़कर चले गए। इंदिरा भाई, देखो। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है सरकार। दूसरे फैक्ट्री में काम है, थोड़ी देर के लिए वहाँ जाना है, ये कहकर हमें वहाँ भेजा था सरकार। वो पुलिस वाले हमें जबरदस्ती ले गए थे वहाँ। इस हादसे के वो दयानंद और वो सारे पुलिस वाले जिम्मेदार हैं। दयानंद, दयानंद, दयानंद। आरोपी दयानंद आपने बिजनेस बढ़ाने के लिए और स्वार्थ साधने के लिए कानून को अपने हाथ में लेकर प्रमिला, कावेरी, नंदिनी, जमीला और रूपरेखा नाम की 5 मासूम लड़कियों पर जिस्म फरोशी का आरोप लगाकर और पुलिस वाले उन्हें गैर कानूनी तरीके से हथकड़ी लगाकर उन लड़कियों का अपमान किया। इस वजह से उन लड़कियों ने अपनी आत्महत्या कर ली। ये साबित होता है कि ये लोग कसूरवार हैं। इसलिए आईपीएस सेक्शन 304 के तहत ये अदालत मुजरिम को गुनहगार मानकर और इन सारे गुनहगारों को 10 साल की सजा सुनाती है। इस प्रकरण में भागकर गए हुए इन सारे मुजरिमों को रतन सेठ, हरीश और कैटराम नाम के गुनहगार को जल्द से जल्द बंदी बनाकर अदालत में हाजिर करना होगा। पुलिस को ये अदालत आदेश देती है। सर, क्या है?